आप लोगों ने कभी महसूस किया कहाँ से भगवान को पाने की चाहत आती है? हैसियत चाहे कुछ भी हो उसकी, लेकिन वो चाहता है जो कुछ मिले वो पूरा मिले। जिन्होंने देखा ये सनम साहिब थे ना, इन पे इतने हमले हुए ना, हर बार कोई अज्ञात शक्ति इन्हें बचा लेती थी। वो अज्ञात शक्ति जानते हो ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सखी है, इस शहर में हर शख्स परेशान सखी है। सनम साहिब का चरित्र सुना रहे हैं। महापुरुषों के चरित्र में बड़ी अनोखी बातें मिल जाएगी आपको। ये इन्होंने जो रचना की थी, इसको बोल के इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ये अंतिम रचना थी। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की। आज हमारे लाला के मुकुट जिन्होंने बनाए हैं, बलिहार है उस बालक पे, थोड़ा तिरछापन रखा है। आप गौर करेंगे, लग नहीं रहा थोड़ा सा तिरछापन इस तरफ आ रहा है? हाँ, लगा ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके कारण लग रहा है। मोर पंख थोड़ा इधर है भी, लग रहा है, थोड़ा इधर लग रहा है ना। बस थोड़ा सा तिरछापन आते ही ये और तिरछे हो जाते हैं। और जो चंद्रिका में झालर है वो थोड़ी थोड़ी हिल रही है, मालाएं। और सरकार आज श्री जी थोड़ा सौम्य शांत हैं। आज इनकी थोड़ी लटक अच्छी लग रही है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी अखियां हमारे, श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी अखियां हमारे, श्याम श्यामा की। कटीली भौंदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतियां। कटीली भौंदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतियां, सुघड़ सूरत मधुर बतियां। लटक गर्दन के मन बसिया हमारे, श्याम श्यामा की। लटक गर्दन के मन बसिया हमारे, श्याम श्यामा की। मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाई। मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली। अधर पर पान की लाई। अहो कैसी भली छवि है हमारे, श्याम श्यामा की। अहो कैसी भली छवि है हमारे, श्याम श्यामा की। परस्पर मिल के जब बिहरे ये वृंदावन की कुंजों में,
परस पर मिल के जब बिहरे ये वृंदावन के कुंजों में, ये वृंदावन के कुंजों में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कछु लाल सा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दर्शन दया हो श्याम श्यामा की, सखी श्यामा को दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। किन्होंने बनाई है ये लटक वाली पगड़ी? किन्होंने बनाई है? गणपति को बोलो इसकी तस्वीर रख ले, ऐसे ही बनाया करे। जिन्होंने देखा, ये सनम साहिब थे ना, इन पे इतने हमले हुए ना, हर बार कोई अज्ञात शक्ति इन्हें बचा लेती थी। वो अज्ञात शक्ति जानते हो ना? लीलायताभ्याम रस शीतलाभ्याम नैनारुणाभ्याम नीलारुणाभ्याम नैनाम्बुजाभ्याम आलोकये अद्भुत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिक किशोर रस शीतलाभ्याम। छाती ठंडी कर दे, हैं? एक रसिक तो कहते हैं दृश्य दृश्य शिशिराभ्याम, शिशिरम अमृत नादे शीतलम दृष्टिपाते। बोलते हैं तो व्यक्ति को ठंड लगने लगती है। अरे राम राम, क्या बात है! अगर ये बात कर लें, शिशिर शीतलम दृष्टिपाते, सब जल रहे हैं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? क्योंकि उसके काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सबको ये मानस रोग लगे हैं, और ये रोग जब दूर होंगे कैसे? जब हृदय में ठाकुर जी आएंगे। मार मावस मदीय मानसे माधवे कनिलये यदिच्छ्रया, हे रमा रमण वार्य तामसो कसहेत निज विवेश्म लंघनम, कसहेत निज वेश्म लंघनम। मार मावस मदीय मानसे माधवैक निलयै यदृच्छया, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। अरे विकारो, मेरे हृदय में मत आओ, क्योंकि ये माधव का घर है ना? बस इस बात को हम समझें। क्यों? सुन लो ना माधव ये धड़कने धीरे से। हृदय की गहराई में ये धक धक की जो आवाज सुनती है, ये स्पंदन उनकी उपस्थिति के कारण है। तो मुझे लगता है
जब किसी जीव के हृदय में पूर्ण होने की चाहत आती है, चाहे वो प्यार पूरा हो, चाहे संसार पूरा हो। पूरा संसार मिला है किसी को कभी? पूरा प्यार मिला है कभी किसी को? पर वो चाहत पूरे की रखता है। छोटे से छोटा व्यक्ति, हैसियत चाहे कुछ भी हो उसकी, लेकिन वो चाहता है जो कुछ मिले वो पूरा मिले। और बाबा नानक देव जी कहते हैं, पूरा प्रभु आराधिया, अरे पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, अजी पूरे के गुणगान। तो एक पूरे मिलते हैं। और मेरा बड़ा मन रहता है इस चाहत को, जो चाहता है कि मेरे हृदय में बनी रहे, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या? इस चाहत पे भगवान मिलते हैं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। पर ये चाहत कौन सी जगह मिलती है? कहाँ पे मिलती है? बता दो। आप लोगों ने कभी महसूस किया कहाँ से भगवान को पाने की चाहत आती है? हाँ, मेरी बहन ने बता दिया है। देखो ये वृंदावन के रसिक हैं सब। जय हो। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। बहुत बढ़िया बात है। सनम साहिब मुसलमान थे, राधा सुधा निधि के ऊपर और इतना अच्छा बोल पाते थे। कल मैंने लतीफ़ जी के विषय में बताया, भरे समाज में भगवान के चित्र ने मुंह खोल दिया पान खाने के लिए। ताज बेगम का देखो, आज भी हम पढ़ते हैं, गाते हैं। अब मुझे नहीं तो मैं गाता रह जाऊंगा। रहीम खान, रस खान, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन है? कल मैं एक श्लोक कह रहा था, सिंधुर बिंदु महो प्रयच्छति नहीं, स्वैरी च धाराधर। संकल्पेन बिना ददाति न कदा, प्यल्पंच कल्पद्रुम। इसका बिंदु, इसका अर्थ क्या है? समंदर इतना विशाल है पर एक बूंद नहीं देता। समुंदर को कोई ग्रहण कर सकता है? एक मग्गा पानी पी लो, बावले हो जाओगे। समंदर में लोग प्यासे मर जाते हैं। सिंधुर बिंदु महो प्रयच्छति नहीं, स्वैरी च धाराधर। संकल्पेन बिना ददाति न कदा, प्यल्पंच कल्पद्रुम। स्वच्छंदोपि विधु सुधा वितरणे, रात्रिंदिवापेक्षते। दाता कोपि न दृश्यते विनिमयं, श्री कृष्ण चंद्रम बिना। जानते हो, ये बादल है वो मनमोजी हैं। जब चाहेंगे बरसेंगे, जब चाहेंगे तो नहीं बरसेंगे। स्वच्छंदोपि विधु सुधा वितरणे। और ये जो चांद है ये स्वच्छंद है, इसके पास अमृत का खजाना है। पर ये चाहे तो अमृत देता है, चाहे तो नहीं देता। और नखरे करता कि रात होगी, कंडीशन क्या रखी? रात होगी तो मैं आऊंगा, तो मैं अमृत दूंगा। तो रात्रिंदिवा अपेक्षते, तो दाता कोपि न दृश्यते विनिमयम, श्री कृष्ण चंद्रम बिना। बिना अदला बदले के, कुछ चाहे बिना, हाँ, सब कुछ देने वाला ऐसा कौन है? ये श्री कृष्ण चंद्र हैं। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं।
सच में हमारा उनका जैसे बच्चे और माँ एक नाल से जुड़े होते हैं, तो माँ के हृदय में स्वाभाविक प्रीति बालक के लिए होती है, जीवन भर रहती है। बच्चा बूढ़ा हो जाए और माँ एकदम मृत्युशैया पे है, तब भी वो उसी अथाह वात्सल्य उसके हृदय में उस बालक के प्रति होता है। ऐसे ही भगवान के हृदय में हम लोगों के लिए अनंतानंत वात्सल्य है, वात्सल्य का महासमुद्र है, प्रेम का महासमुद्र है। अब उनकी करुणा, उनकी कृपा का हम लोग लाभ न उठा पाएं, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूँ, जैसे ब्रजांगनाओं ने ठाकुर जी से प्रेम किया था, वैसा न कर पाओ तो उनकी बातें सुन के आकर्षित हो जाओ भगवान के प्रति। जैसे मान लीजिए संत क्या कर देते हैं, अगर आपको भगवान नहीं देते ना तो बताऊं क्या कर देते हैं, एक ऐसी चीज देते जिसके कारण भगवान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बताऊं क्या चीज देते, बताओ? वो देते हैं आपको भगवान का लालच। हाँ हाँ हाँ, आपके मन में लालच आ जाता है, अजी भगवान ऐसे ही होते हैं, अरे हमें मिलने। जब शंकर भगवान कहते हैं उमा राम सुभाव जे जाना, उमा राम सुभाव जे जाना, ताही भजन तजे भाव न आना, अति कोमल रघुबीर सुभाव, अति कोमल रघुबीर सुभाव, अति कोमल रघुबीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक कराओ, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। गोविंद देव जी के एक पुजारी थे, अगर भगवान का स्वभाव पता लग जाए तो वो व्यक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। देखो हर आदमी कनेक्शन बनाता है। अगर मैं कह दूं यहाँ के विधायक आए हुए हैं और आप उनसे थोड़ा दोस्ती गांठ लीजिए, मैं आपकी जान पहचान करा देता हूँ, तो बड़े काम निकाल देंगे आपके। आप कितने, अगर आप में साधारण बुद्धि भी है तो आप एक विधायक से दोस्ती कर लेते हैं। अरे छोड़िए, आप दीवान जी के दीवाने हो जाते हैं। दीवान जी किनको कहते हैं? जो हवलदार को प्रेम से दीवान जी बोला जाता है। हवलदार ही होते हैं ना दीवान जी, या दीवान जी बड़े होते हैं? हाँ, तो आप बताओ दीवान जी करते आप थकेंगे नहीं, क्योंकि हाँ गली मोहल्ले में तो चलेगी ना, क्योंकि आप जाए आप कहेंगे मेरे पीछे दीवान जी खड़े हैं, वाह 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 क्या बात होगी। तो आप बड़ी पहुंच वालों से आप बना के रखते हैं, आप समझदारी यहाँ दिखाते कि हमारा काम निकल जाएगा। समझते हैं ना, काम निकल जाए। और तिस पे अगर वो व्यक्ति सच में आपका हितैषी हो, सब चीज हो, तो सामर्थ्यवान है तो आप उससे और यारी दोस्ती गांठ लेते हैं। अपने घर के चाचा फूफा मौसा के यहाँ ना जाते हों, लेकिन उनके यहाँ बच्चे का, छोटे पोते का भी बर्थडे होगा तो फटाक से जाएंगे रिश्ता बनाए रखने के लिए। तो आप समझिए आप कितने समझदार हैं। आपका छोटा सा काम निकलता है, छोटी सी सामर्थ्य वाला व्यक्ति, भगवान की सामर्थ्य कितनी है कल कहूंगा, क्योंकि समय कितनी चलती है उनकी, ऐसी चलती है भाई साहब, तूती बोलती है, इतनी किसी की चल नहीं सकती। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो। आप कहेंगे सरकार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उनका बेटा कुछ भी कॉम्प्लेक्स या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पार्थ ने जब दुर्योधन और सिराहने बैठा है श्री कृष्ण के महल में और पार्थ चरणों के पास है, अरे आंख खोलते ही पार्थ कब आए? तो दुर्योधन ने पटाख से बोला, मैं भी आया हूं, पहले से आया हूं। लो,
तो उन्होंने बोला क्योंकि अब श्री कृष्ण तो अपने सखा को चांस देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, क्योंकि मैंने पहले पार्थ को देखा इसलिए मैं पूछूंगा कि आप लोग किस प्रयोजन से आए, तो पहले पार्थ से पूछूंगा। हम सहायता के लिए आए हूँ, तो हम आए हैं। दुर्योधन ने कहा कि हम आपसे, हमें सहायता की अपेक्षा है, इसलिए आए हैं, ये भी कदाचित इसलिए आए हैं। तो प्रभु ने चॉइस करने की छूट दे दी। पहले कहा कि देखो भैया, चुनना कैसे है, एक तरफ निहत था मैं, एक तरफ मैं निहत था, निशस्त्र, युद्ध न करने का मेरा वचन। श्री कृष्ण जैसा बाहुबली कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और एक तरफ मेरी ओहो महारथियों और अतिरथियों, रथियों से भरी, महान योद्धाओं से युक्त मेरी वैष्णवी यादवी सेना, वृष्णिवंशियों का महासाम्राज्य था, द्वारकाधीश के एक इशारे पे काम करता था। तो एक तरफ मेरी सेना संग्राम में उतरेगी, मेरे महान योद्धा लड़ेंगे, और एक तरफ मैं अकेला होऊंगा, क्योंकि दोनों ही हमारे रिश्तेदार हो, दोनों मुझसे सहायता लेने आए हो। तो पार्थ तुम क्या लोगे? आप जानते हैं दुर्योधन ने क्या चुना और पार्थ ने क्या चुना? उन्होंने बोला कि हे नाथ, मुझे तो आप ही अभीष्ट है। पार्थ, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं तो किसी काम का न रहूंगा, तुम मुझे चुनते हो। दुर्योधन इतना प्रसन्न था कि अर्जुन तो निराई मूर्ख है, अपनी समझदारी पे कितना प्रसन्न हुआ होगा। लेके आ गया क्या? सेना लेके आ गया। नारायण को कौन? अब ठाकुर जी ने पार्थ को उलाहना दिया, देखो तुम्हारे हिस्से तो छाछ छाछ लगी, मक्खन तो ले गया दुर्योधन। तो अर्जुन हंसा, बोला सरकार वो ले जाने दो उसको मक्खन को, मैं तो मक्खन चोर को लिए आया हूँ। मैं हमेशा किसी भी काल में, तो ये जो माखन चोर को जिसने चुना है, हाँ भैया बहुत कुछ है। तो श्री कृष्ण के जैसे अब आदमी देखो, आए कोई सुंदरता की बात करें, कल बताएंगे कि किसी चीज में कोई टक्कर नहीं है उनकी। हाँ। नहीं टक्कर में सखी कोई, नहीं टक्कर में सखी कोई, नहीं टक्कर में सखी कोई, छबीली जोड़ी की उन बरसाना नंद गांव के छोरे छोरी की, उन बरसाना नंद गांव के छोरे छोरी की, मची ब्रज मंडल में धूम रसीली जोड़ी की, उन बरसाना नंद गांव के छोरे छोरी की, उन बरसाना नंद गांव के छोरे छोरी की। तो रसिक है ना, रसिक, हमें लोग बेचारे क्या क्या छोड़ के बैठे हैं बेचारे। सुनो, हम थोड़ा थोड़ा, किसी को कौन से व्यक्ति को कारू का खजाना मिल गया, किसी को नहीं मिला। ओहो, निधि जो महालक्ष्मी है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना वैभव है, वो लक्ष्मी जी तो है। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम, निखिल भुवन लक्ष्मी, कमल विपिन वीथि गर्व सर्वंकषाभ्याम, प्रणमद भयदान प्रौढ़ि गाढ़ोद्धताभ्याम, किमपि वहतु चेत कृष्ण पदाम्बुजाभ्याम। शरणागतों को अभयदान देने में जिनका पुराना तजुर्बा है, एक बार कह दे सरकार मैं आपका हूं, बस कहने की बात है। अरे बड़े पक्षपाती हैं ये, मोर पक्ष वाले हैं। मोर पक्ष मतलब कोई भी, अरे ये लट्टू हो जाते हैं। वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी के
और राम गुलेला मोहल्ले में बाबा तुलसी रात में सोए तो छाती पे हाथ फेर रहे थे उनकी, तो बाबा उठ गए तो कन्हैया ठाकुर जी को देखा तो लट्टू हो गए। आए हाय। राघव के प्यारे बाबा तुलसी माधव पे लट्टू हो गए। इतने पद लिखे माधव नाम से, विनय पत्रिका में भर दिए, और कभी इस प्रभाव को से अलग नहीं हुए हैं। पाहन पशु बिटप बेहंग अपने कर ली ने। ओ महाराज दशरथ के तूने रंग राय कीने। त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद बदति चारी। आदि मध्य अंतराम साहिबी तुम्हारी। क्या बात। पाहन, तुमने पत्थरों को अपना बना लिया। पत्थर तैर गए ना श्री रघुबीर प्रभावते, बाबा तुलसी कहते हैं। पाहन पशु, ये बानर पानर और सब ये बाकी सब क्या पशु की, और ब्रज में क्या विहंग कुरंग मतंग भृंग पतंग ये सब क्या है, सब दीवाने हैं कन्हैया के। तो पाहन पशु बिटप, पेड़ यमलार्जुन नाम के पेड़ नहीं थे, विहंग जटायु जैसे, बाबा श्री गरुड़ जी जैसे। पाहन पशु सुखदेव जी, काकभूषुंड जी। पाहन पशु बिटप विहंग अपने कर लीने। हे महाराज दशरथ के तूने रंग राय कीने। दोनों में अंतर तो मानते नहीं। मध्य रात्रि में कन्हैया छाती पे हाथ फेर रहे थे। बाबा ने कहा हे नाथ, उठ के बैठ गए। तो ठाकुर जी ने कहा तुलसी मेरे हो जाओ। प्रभु मैं तो आपका ही हूं नित्य। हाँ, आपके श्री राघव स्वरूप का तो मैं नित्य। तुलसीदास चरणन को चेरू श्री रघुबर संतन सुखदाई। तो उन्होंने कहा प्रभु सच में आप तो वास्तविक चोर हो, वास्तविक लूट लेने वाले हो। कैसे? आपको इसीलिए मनमोहन कहते होंगे। क्यों मनमोहन कहते हैं? क्योंकि आप किसी का भी मन मोहित कर लेते हैं। अब जिन भी भगवान के भक्तों स्वरूप, सब भगवान का स्वरूप तो एक ही है ना, पर कन्हैया क्या करते हैं, कुछ तो कर देते हैं गड़बड़। तो आप मन को मोहित कर लेते हैं, इसलिए मनमोहन हो। तो बाबा तुलसी के इस बात का ठाकुर जी ने दूसरा अर्थ करते हुए कहा कदाचित एक अर्थ आपका ये ठीक हो, पर मेरी दृष्टि में मैं मनमोहन इसलिए हूँ कि आप जैसा कोई मन मुझे मिल जाता है ना, तो मैं मोहित हो जाता हूँ। तो जो अच्छे मनों पे, जो सुमन मन पे मोहित होते हैं, वो मनमोहन है। तो इन मनमोहन को दूसरों का मन चाहिए। तो बार बार क्या मांगते हैं गीता जी में, मय्येव मन आधत्स्व मयीम बुद्धिम निवेशय, है ना, मुझ में मय्येव मन आधत्स्व, मन मुझ में लगा दो। मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। तो ये वाली बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने फिर भी वही समय लिया, इससे तो कुछ रसिक चर्चा ही सुना देता, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़े इधर की थोड़ी उधर की कुछ बात कह दी है। मेरा मन तो करता है कि कोई सुनने वाले मिल जाएं तो खूब सुना दूं। कथाओं में सुनाने में क्या होता है, कई लोग बैठे ऊँघ रहे होते हैं, किसी को चुटकुला सुनना होता है, कोई कथा में नाचने ही आता है कि थोड़ा से हम लोग और बस कि एकदम हाँ बिल्कुल तीतर मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। अब वो सच में हुई कि नहीं हुई लेकिन एक नाच में तो बाकी जरूर हो जाती है ना। सही, बाकी बांके की बांकी बनना होता है। लाडली लाल की जय।